अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज को 22 जून 2025 है और एक हफ़्ता पहले मुझे 13 जून 2025 को मुझे ये खबर मौसूल हुई थी कि इसराइल ने ईरान के कैपिटल तेहरान पर और ईरान के 100 अलग जगहों पर जुल्माना हमला किया। Breaking report from ABC News. Israeli defense minister declares a special state of emergency in the country following what he called a preemptive strike against Iran. तो बिल्कुल इंडिया की तरह उसने रात को प्रेफर किया। तो अल्लाह ताला इसराइल को घर करे, इसराइल मुर्दाबाद। और इसके अलावा दोस्तों ये खबर आई है कि ये भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने ईरान पर 1980 में जो ईरान इराक की जो जंग हुई थी, 1980 में जो वॉर हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला हुआ ईरान पर। लेकिन अजीब बात ये है दोस्तों कि ये जंग जो इसराइल और ईरान की ये जो जंग है ये एक्चुअली में अप्रैल 2024 से ही चल रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका भी डेंजरस फेज शुरू हो गया है इस जंग का, जो 12 और 13 जून की रात को जो इसराइल ने जुल्माना हमला किया ईरान पर। इसके अलावा दोस्तों ये खबर आई है कि इसराइल ने 200 जेट्स भेजे ईरान की 100 अलग जगहों पर हमला करने के लिए। और ये भी खबर आई है दोस्तों कि उन 100 जगहों में से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर इसराइल ने हमला किया और ऑयल साइट्स पर भी इसराइल ने ईरान के ऑयल साइट्स पर भी इसराइल ने हमला किया। तो अल्लाह की लानत हो इसराइल पर, इसराइल मुर्दाबाद। अल्लाह ताला इसराइल को घर करे और ये बहुत ही बुरा मुल्क है। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आई है कि इस हमले का नाम इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा और ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर लीडर्स को शहीद कर दिया। और इन टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर लीडर्स में से 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और ये 3 बड़े नाम थे, अली शमखानी थे, हुसैन सलामी थे और मोहम्मद बगैरी थे, जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर लीडर्स जो ईरान के शहीद हो गए, जो इसराइल ने शहीद कर दिए। इसके अलावा दोस्तों इसराइल ने ईरान के 650 से भी ज़्यादा ईरान के लोग शहीद किए इसराइल ने। और उन 650 में से सिर्फ 260 से भी ज़्यादा सिविलियंस थे जिनका जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ईरान के जो शहीद हो गए, जो इसराइल ने किए शहीद। तो यहाँ से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसराइल कितना ज़ालिम और बुरा मुल्क है। अल्लाह की लानत हो इस पर। तो दोस्तों सिर्फ इन रिस्पॉन्स, सिर्फ इन रिटेलिएशन में ईरान ने इसराइल के कैपिटल तेल अवीव वाले शहर में हमला किया और इसराइल का जो हाइफा शहर है उसके ऊपर भी ईरान ने इन रिटेलिएशन में हमला किया।
Iran launched retaliatory missile and drone strikes into Israel this morning following Israel's attack on Iran's nuclear program. We begin with breaking news from the Middle East as Iran launches retaliatory strikes against Israel. These are the live pictures from Tel Aviv, where we can see huge plumes of smoke rising over the city. It's not clear if they came from missile strikes or the interceptions. और इस हमले का नाम ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम रखा। तो ईरान ने बिल्कुल ठीक किया और इस एक हफ्ते में ईरान ने टोटल 350 से लेकर 400 मिसाइल्स छोड़े इसराइल पर और 1000 ड्रोन्स छोड़े इसराइल पर ईरान ने। तो मुझे तो इसराइल को इतने सारे ईरान की मिसाइल्स के लपेट में देकर मुझे तो मज़ा ही आ गया दोस्तों। What the scene looks like over the skies of Haifa. Let's in fact get you some breaking updates that have just come in, where Haifa is under attack from Iranian ballistic missiles. And from the looks of it, it does look like a pretty large attack that the Iranians have again carried out. These are images that have been posted by the IRNA state agency. This is an Iranian state media agency. And the Iranian missiles were seen over Haifa in northern Israel. The Iran state television has said that the Iranian missiles and drones have hit certain military targets in Israel. So these are some images that the IDF has also posted about the same missile attack. We need to still wait and watch as to what in fact has been hit by the Iranians. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ईरान ने बिल्कुल ठीक किया। ईरान जिंदाबाद दोस्तों, मेरी दुआएं ईरान के साथ हैं। ईरान इंशाल्लाह ये जंग जीत जाएगा, ईरान ये गालिब आएगा। और इसके अलावा दोस्तों ईरान ने जो है इसराइल के इस हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वार कह दिया था और ऑब्वियसली ये जंग तो एक हफ़्ता पहले शुरू हो गई थी। और इसके अलावा दोस्तों ईरान ने इसराइल के 24 लोग को कत्ल कर दिया और बिल्कुल ठीक किया इन रिस्पॉन्स में। और उसके अलावा दोस्तों इसराइल का जो सरका हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी ईरान का एक मिसाइल गिरा जिसमें 200 इसराइली ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा दोस्तों अल्लाह से यही दुआ है कि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल पर हमला करे और ईरान जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद। अल्लाह ताला इसराइल को घर करे और ईरान नेतन्याहू को मार दे। और क्योंकि ये जो नेतन्याहू है ये बहुत ही ज़ालिम हुक्मरान है जो पिछले 7 अक्टूबर 2023 से ये जो फ़लस्तीनियों पर ये जो जुल्म कर रहा है, जुल्म ज़्यादती कर रहा है, उनकी ज़िंदगी इसने तंग की हुई है। और ये बहुत ही बड़ा वार क्रिमिनल है और इसका भी अंजाम करीब है दोस्तों। इसने पिछले 1.5 साल में इसने फ़लस्तीन के 55,300 फ़लस्तीनियों को शहीद किया इस नेतन्याहू ने। और उसके अलावा 1,28,000 से भी ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो इसने नेतन्याहू ने ज़ख्मी कर दिए। इसके अलावा दोस्तों 5 लाख से भी ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं पिछले 1.5 सालों में इसने नेतन्याहू ने उनको भूखा प्यासा रखा हुआ है और वो बेचारे भूख और प्यास में तड़प रहे हैं इस शैतान नेतन्याहू की वजह से। दोस्तों अब इस नेतन्याहू का भी अंजाम करीब है। अब इसको भुगतना ही होगा, अब इसको मरना ही होगा। और इसकी यही सज़ा है कि ये मरेगा तभी जाके हम सबको सुकून मिलेगा, यही इसकी सज़ा है। इसने सिर्फ फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी सिर्फ तंग नहीं की हुई, इसने बल्कि हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी भी इसने तंग की हुई है। ये मरेगा तभी जाके हम सब मुसलमानों को सुकून मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ईरान ने इसराइल पर 5 मिसाइल की लहरें छोड़ी। उनमें से पूरे इसराइल में 150 मिलिट्री और इंटेलिजेंस साइट्स जो हैं वो ईरान ने तबाह कर दी है पूरे इसराइल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे एक हफ़्ते में जो इसराइल ने 200 जेट्स भेजे थे ना ईरान पर, उनमें से ईरान ने 4 F-35 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं इसराइल के और इस पूरे एक हफ़्ते में। और उसके अलावा 2 जो इसराइली पायलट जो हैं वो भी कैद कर लिए हैं इसराइल के। इसके अलावा ये भी खबर आई है दोस्तों कि यूटर्स की न्यूज़ है कि US जो है वो पीछे से ही जो है बैकअप कर रहा है इसराइल को और इसराइल की मदद कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़।
और ईरान के मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर रहा है। तो The U.S. is assisting in Israel's defense but denies any involvement in the initial attack. Israel's defense minister is warning that Tehran will burn if Iran continues to fire missiles towards Israel. ये तो पहले से होना था, ये तो मुझे पहले से पता था, क्योंकि पिछले जो अक्टूबर 2023 से लेकर जो आज तक ये जो अमेरिका जो मदद जो करता रहा है इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ। और इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, उसने इसराइल के ईरान पर इस हमले को भी कंडेम किया। तो सेक्रेटरी जनरल ने बिल्कुल ठीक किया, तो ऐसे ही होना चाहिए। और उसने ठीक किया, उसने एक बार फिर कंडेम किया इसराइल को जो उसने ईरान के खिलाफ हमला किया था। United Nations condemned the Israeli attacks on Iran and urged both sides to exercise maximum restraint so that the conflict does not deepen. UN spokeswoman Alessandra Bellucci declared that Secretary General Antonio Guterres expressed his concern over the current military escalation by the Zionist regime in Tehran by the time the United States and Iran were at the brink of holding talks on a possible nuclear deal. The UN statement was issued after Israeli forces targeted overnight Iranian key military and nuclear facilities in their attempt to destroy the Iranian nuclear program. Meanwhile, the Trump administration underscored not being involved in the attacks, while Israel had already reported that it considered the action necessary for its self-defense. तो यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो क्योंकि इसराइल की जो यूनाइटेड नेशंस की नज़र में काफ़ी अपनी अहमियत खो चुका है इसराइल, लेकिन जो अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशंस का बिल्कुल उल्टा ही कर रहा है, वो इसराइल की मदद ही करता जा रहा है। और अमेरिका भी उतना ही क्रिमिनल है जितना कि इसराइल है, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे हैं, बराबर का काम कर रहे हैं। उन दोनों पर अल्लाह की लानत है, अमेरिका पर भी अल्लाह की लानत है, अल्लाह ताला इन दोनों को घर कर दे। और इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आई है कि 13 जून को जो IAEA डायरेक्टर जनरल जो है राफेल मारियानो ग्रोसी, उसने ये कहा कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है वो कभी भी उन पर हमला नहीं होना चाहिए। At present, the competent Iranian authorities have confirmed that the Natanz enrichment site has been impacted and that there are no elevated radiation levels. This development is deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. Such attacks have serious implications for nuclear safety, security and safeguards, as well as regional and international peace and security. और उसने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही होना चाहिए। इसराइल जो कुछ कर रहा है वो बहुत ही बुरा कर रहा है, और अल्लाह ताला इसराइल को घर करे। इसराइल मुर्दाबाद और ईरान जिंदाबाद। अल्लाह ताला ईरान की मदद करे। मेरी दुआएं ईरान के साथ हैं, हम सब मुसलमानों की दुआएं ईरान के साथ होनी चाहिए। और तेल अवीव के आसमानों में इतने सारे मिसाइल्स देखकर मुझे दोस्तों मज़ा ही आ गया। काफ़ी ईरान ने मिसाइल छोड़े और इसराइल की बिल्डिंगें तबाह कर दी। لا إله إلا الله الله أكبر
अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसराइल मुर्दाबाद और ईरान जिंदाबाद, और ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है, और इंशाल्लाह ईरान गालिब आएगा और ये जंग जीत जाएगा। हम सब की दुआएं ईरान के साथ हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली हुसैनी हामनी साहब जो हैं, उन्होंने ट्विटर एक्स में 14 जून को ये ट्वीट किया था कि सिहयोनियों के लिए जो ज़िंदगी जो है वो ज़रूर तल्ख हो जाएगी, यानी ज़ायनिस्ट की जो ज़िंदगी है वो ज़रूर ज़हरालूद हो जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही, और ऐसे ही हो रहा है, और अल्लाह ताला ज़रूर इनकी ज़िंदगी ज़हरालूद और तल्ख कर देगा। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने अपना पासपोर्ट का टैग बदल दिया और ये लिख दिया कि ये जो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये हर मुल्क में वैलिड है सिवाय इसराइल के। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, ये पासपोर्ट सिर्फ इसराइल में नहीं चलेगा, बाकी हर मुल्क में ये चलेगा। बिल्कुल पाकिस्तान ठीक कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने भी कसम खाई है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, और ये पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी बात की कि हर मुसलमान मुल्क को इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाना चाहिए और इसराइल के ख़िलाफ़ मिलकर हमला करना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा ना किया तो फिर अगर सारे मुसलमान मुल्क अगर इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद ना हुए तो जो इसराइल जो ईरान, यमन और लीबनान और खुद गज़ा में जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ भी वही करेगा। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक बात कही कि सब मुसलमान मुल्कों को इसराइल के ख़िलाफ़ मिलकर हमला करना चाहिए, इकट्ठा होकर हमला करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने ये भी ठीक बात की कि जिस मुसलमान मुल्क के इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं, कुछ ताल्लुकात हैं, वो इमीडिएटली अभी के अभी मुनक़ता कर देने चाहिए, और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को इसमें बीच में आ जाना चाहिए, कन्वीन करना चाहिए ये सब कुछ मुमकिन करने के लिए। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक बात की, और अल्लाह से यही दुआ है कि इसराइल पर अल्लाह की लानत और इसराइल मुर्दाबाद, और अल्लाह ताला इसराइल को घर कर दे।